लॉकडाउन के तीसरे चरण में रियायतें मिलते ही सबसे ज्यादा भीड़ और लंबी लंबी कतारें देखी गई शराब की दुकानों के बाहर। सुबह 10 बजते ही लोग शराब की दुकानों पर पहुंचना शुरू हो गए। यहां भीड़ लगने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस इन दुकानों पर पहुंची और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर दुकानों को बंद करवा दिया। कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए। आबकारी विभाग के अधिकारी इन दुकानों पर नजर रखे रहे। गौरतलब है कि लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शराब की दुकानों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए 5-5 आदमी से ज्यादा इकट्ठा दुकान के बाहर हम नहीं खड़े रहने दे रहे हैं और उसके अलावा कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे लाइन में भी लगे हुए हैं तो उनकी गैप प्रॉपर रहे और उसके बाद प्रॉपर सैनिटाइजेशन और सब उनके वेयरअबाउट्स नोट करके उसके बाद ही अंदर एक एक आदमी को प्रवेश करके प्रयास कर रहे हैं कि सबको प्रॉपर सुविधा भी मिले और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर रहे। कई समय से जो ठेके बंद पड़े हैं, जो ठेके खुल रहे हैं, इससे हमारे को खुशी है और राज्य सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा। जो बोतल 200-250 की है वो बाजार में 2000 में और 2500 में बिक रही है, उसके ऊपर कोई अंकुश है नहीं। तो इससे तो अच्छा ठेके खोल दे तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और हम लोगों को भी आराम मिलेगा। यही अच्छा है, खुल रहा है तो खुशी की बात है। राज्य सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वो बंद होगी। मैं गजेंद्र राजपुरोहित, सहायक आबकारी अधिकारी जोधपुर। अभी राजस्थान के अंदर जिन इलाकों में कंटेनमेंट जोन नहीं है या कर्फ्यू नहीं है या हॉट स्पॉट नहीं है, वहां पे मदिरा दुकानों को खोलने की शर्तों के साथ अनुमति मिली है और वो शर्तें हैं कि सोशल डिस्टेंस की पूर्ण पालना हो, उसके बाद में ही उन दुकानों पे बिक्री की जाए। अभी हमारी जानकारी में ऐसा नहीं आया है। अगर कोई इस ढंग का कंफ्यूजन में कोई दुकान अगर खुल भी गई है तो उसको तत्काल बंद करवा दिया जाएगा, उसकी जांच होगी। कोई अगर अनियमितता पाई गई है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कोई बिना मास्क के शराब खरीदने आएगा तो उसको शराब नहीं दी जाएगी और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है नियमानुसार। उसके ऊपर जुर्माना भी आरोपित है। शराब बिक्री के दौरान हम जो हमारी एक्साइज प्रिवेंटिव फोर्स है उसके सिपाहियों को व्यवस्था मेंटेन करने के लिए लगाएंगे।